एक बार फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस। इसका जो आजकल नाम ट्रेंड में चल रहा है वो वर्ड क्लासेस। ठीक है, सीडीएस का पेपर हुआ है, वहाँ भी लिखा हुआ था वर्ड क्लासेस चलती है, क्योंकि सीडीएस में ओटीए आया में उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। बोल्ड वर्ड या अंडरलाइन वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है या वर्ड क्लासेस है, शब्द भेद। ठीक है, तो वर्ड क्लासेस उसके प्रकार जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड क्या चीज होती है, शब्द क्या है। उसके बाद जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ईटीसी। तो वर्ड क्या है। अब एक और बात, एवरी लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट्स दैट आर कॉल्ड वर्ड्स। जो भाषा होती है, कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, कोई भी भाषा, वो उसके मूल तत्वों से बनी होती है। उसके मूल तत्व होते हैं उसके शब्द। ठीक है, जैसे आपने गो कहा तो आपने किसी से गो कहा तो उसे पता चलेगा कि गो शब्द का मतलब जाना होता है तो वो जाएगा। आपने कहा जाओ, आपने हिंदी में जाओ कहा तो उसे पता है कि जाओ हिंदी में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जाना। तो जाओ, हट जाओ यहाँ से, इस तरह से। तो प्रत्येक भाषा सबसे मिलकर बनी होती है, उसके मूलभूत तत्व होते हैं। वर्ड क्या है? अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। मतलब एक आवाज या एक अक्षर या अक्षरों का समूह या आवाजों का समूह जो एक अपना विशेष मीनिंग प्रदान करे, उसे शब्द कहते हैं। अब आप कह रहे हो सर हमने तो पढ़ा 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, अक्षरों से मिलकर, लेटर से मिलकर शब्द बनता है। भाई ऐसे 1-2 लेटर होते हैं जो अपने आप में वर्ड का भी काम करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है अ साउंड और लेटर, मतलब एक आवाज या एक अक्षर, और ग्रुप ऑफ साउंड्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग, एक विशेष मीनिंग हमें प्रोवाइड कराए, मुहैया कराए। जैसे अब नोट, अ वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट अटरेंस। अब इससे आप और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अ वर्ड जो शब्द होता है ना, वो ग्रामर का सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द होता है ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो अकेला खड़ा रह सकता है। और किसके साथ? अ कंप्लीट अटरेंस, मतलब एक पूर्ण कथन के साथ। मतलब अकेला खड़ा हुआ तो उसका एक मतलब होगा। तो शब्द क्या होता है? जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। ठीक, और शब्द कैसे बनता है? या तो लेटर्स, अ लेटर या अ साउंड या ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ साउंड, लेकिन जो एक्सप्रेसेस करे, मतलब पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका एक मीनिंग हो और वो अकेला खड़ा रहे। अकेला खड़ा रहे का मतलब उसका अपने आप में एक मीनिंग हो। अब एग्जांपल देखिए, जैसे आई होगा। अब आई एक लेटर है, लेकिन आई माने मैं। जब आपने आई कहा तो आपने एक शब्द को रिप्रेजेंट किया, मैं को। आपने कहा गो, तो गो में तो वैसे भी 2 लेटर हैं, तो गो माने जाना, उसका मीनिंग भी है। गो माने 2 लेटर भी है, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, ग्रुप ऑफ साउंड्स हो, लेकिन उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। कंप्लीट अटरेंस, पूर्ण कथन होना चाहिए। अब आपने ओजी बोल दिया, ओजी ओ, या जैसे आपने बोला आर्यम राम और आपने बोला आर्यमी। अब राम तो है, उसमें भी 3 लेटर है, और आर्यमी इसमें भी 3 लेटर है, लेकिन आर्यमी का कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। ठीक है, अब प्ले, खेलना। अब आई हैव अ कार। अब आई हैव अ कार में जो ए है, ऐसे एक अल्फाबेट का पहला लेटर है, लेकिन यहाँ ए का मतलब क्या है? एक वर्ड की तरह प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है कोई एक। क्या होता है? कोई एक। अब आगे बात करें, अ सिंबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ वोवेल साउंड ऑफन विद, ऑफ्टन नहीं बोलते, ऑफन विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर और आफ्टर इट। सिंबल माने होती है मात्रा। आपको पता है कि बिना मात्रा के तो शब्द ही नहीं बन सकता। आप 2 या 3 या 4 या 5 या उससे ज्यादा अगर लेटर्स को जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी मात्रा की। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिलेबल, सिलेबल नहीं सिलेबल। साउंड पर ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो लेके आऊंगा वैसे में मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स या मोस्ट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सिलेबल, तो आप सिलेबल के बिना 2 या 2 से अधिक अक्षरों को जोड़ ही नहीं सकते। जैसे आपने राम कहा तो राम ने अपने आ की मात्रा जोड़ी, तो यहाँ है कि अ सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। मतलब जो आप कुछ भी बोलते हो ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मात्रा होती है। दैट किससे बनती है? अ वोवेल साउंड, क्योंकि मात्रा में स्वर की आवाज होती है, किसके साथ? विद कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे आपने बोला बैट, तो आपने ब बोला, बी कॉन्सोनेंट हो गया, बैट ए मतलब बड़े की मात्रा, तो बैट। आपने डिग बोला, डिग माने खोदना, डिग, तो डी आई जी, तो डी डी हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। ई छोटी की मात्रा, तो आप जब कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल की मात्रा लगाओगे तो उसका जो साउंड होगा, मतलब
उसको बोलेंगे सिलेबल, मतलब मात्रा। अब बात करें कि वर्ड कैसे कैसे यूज करते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड, मोनोसिलेबिक वर्ड, दूसरा है डाइसिलेबिक वर्ड, तीसरा है ट्राइसिलेबिक वर्ड और चौथा है पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो मोनो माने होता है एक, ये ऐसे प्रीफिक्स, मोनो माने एक, डाई माने दो, तो एक मात्रा वाले, दो मात्रा वाला, और ट्राई माने तीन, और पॉली माने मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा वाले शब्द। जैसे पेन मोनोसिलेबिक हो गया, बिगर डाइसिलेबिक हो गया, ब्यूटीफुल ट्राइसिलेबिक हो गया। और अब इसको देखो, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर रियल साउंड फोटोग्राफर, तो ये क्या हो गया पॉलीसिलेबिक। तो अब हमने क्या जाना, पहले तो वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों प्रत्येक लैंग्वेज को वर्ड की जरूरत पड़ती है। वर्ड क्या है, उसके बाद सिलेबल, मात्रा क्या है, बिना मात्रा के आप लेटरों को जोड़ ही नहीं सकते माय डियर। ठीक है, आगे अब बात करें आगे, तो पहला वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी शब्द साधन, इसमें क्या होता है, इसमें ये सिखाया जाता है हाउ वर्ड्स आर मेड, कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। शब्द कैसे, जैसे बैट से बैट्स बनाया, एस लगा के बना, गो से गोइंग बना, गो से गोज बना, गो से बैट बना, तो ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। दूसरा है सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स अर्थ संबंधी, माने संबंधी, जैसे एप्पल माने सेब, बैट माने बल्ला, माने, तो इसमें क्या होता है हाउ वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड, शब्दों को कैसे समझा जाता है। एंड लास्ट एटमोलॉजी, एटमोलॉजी मतलब शब्द विशेष की उत्पत्ति एवं इतिहास की व्याख्या, शब्द कैसे बना और उसका इतिहास क्या है। ठीक है, हाउ वर्ड्स आर डिराइव्ड, हाउ वर्ड्स आर डिराइव्ड एंड फॉर्म, जैसे रिलाई से रिलायंस बना, तो रिलायंस की उत्पत्ति किससे हुई, रिलाई से ही, RELY, रिलाई माने विश्वास करना, रिलाई ऑन, तो रिलायंस माने विश्वास, तो उसके बारे में पता लगाना। ठीक है, उसके इतिहास के बारे में पता लगाना, कौन कब बना, कैसे बना, क्या साउंड है इसका, सारी चीजें किसमें आती है, एटमोलॉजी में। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या वर्ड क्लासेस के बारे में। पहले इनका फाउंडर कौन है, डायनेसियस थ्रैक्स, डायनेसियस थ्रैक्स द ग्रीक ग्रामरियन, एक यूनान के थे, ठीक है, जो ग्रामर पर काम किया उन्होंने, तो वो इसके फाउंडर थे। पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस, डायनेसियस थ्रैक्स। अब पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की बात करें, वर्ड क्लासेस की डेफिनेशन की बात करें, it is a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence। तो एक वर्ड है फंक्शन, फंक्शन माने समारोह नहीं है, फंक्शन माने क्या, विशेष कार्य या विशेष दायित्व। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस के द्वारा ये पता चलता है कि किसी शब्द का दायित्व क्या है वाक्य में और किस प्रकार वो वाक्य में कार्य करता है। दोनों चीजें, उसका दायित्व क्या है और किस प्रकार वो कार्य करता है। अब कौन कौन से वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या वर्ड क्लासेस होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रेपोजिशन, प्रपोजिशन नहीं प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन नहीं इंटरजेक्शन। तो ये शब्द वर्ड क्लासेस है। ठीक है, तो वर्ड क्लासेस के द्वारा शब्द का क्या दायित्व है और किस प्रकार वो वाक्य में कार्य करता है, ये पता करना होगा। एक और बात, वर्ड्स आर फंडामेंटल यूनिट्स इन एवरी सेंटेंस। वाक्य में जो शब्द होते हैं वो मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा रोल शब्द का ही होता है। क्राइटेरिया फॉर वर्ड क्लासेस, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस का क्या मानक है, क्या मापदंड है। पहला, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। सेकेंड, द फॉर्म ऑफ द वर्ड, शब्द का रूप क्या है, नाउन है प्रोनाउन है क्या है। तीसरा, द पोजीशन ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, और वाक्य में उस शब्द की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, या सब्जेक्ट की जगह पर, या प्रेडिकेट केस में है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट, बाकी के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपकी वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है आपका, अदर वर्ड्स आते हैं, फ्रेज आता है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन शब्द की। अब बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस को दो भागों में बांटा गया है, ओपन क्लास वर्ड्स या कंटेंट वर्ड। ठीक है, या ओपन क्लास आइटम्स, मतलब ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे वर्ड क्लासेस जो न्यू वर्ड्स कैन बी एडेड टू द ओपन क्लास वर्ड्स व्हेन द नीड अराइजेस। जब आवश्यकता हो तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नए शब्द जोड़ सकते हैं, उन्हें बोला जाता है ओपन क्लास वर्ड। जैसे इसमें नाउन्स आते हैं, नाउन में आप जोड़ सकते हो। ठीक है, बैट बैट्स, इसमें मैन वर्ब्स आती हैं, जैसे गो वेंट गॉन गोइंग। ठीक है, मैन वर्ब। इसमें एडजेक्टिव आते हैं। अब एडजेक्टिव मैंने बोल गया, क्यों हम जाते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन सही होता है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मिस प्रोनाउंस करते हैं और आदत पड़ी हुई है, टीचरों ने हमें पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन हमें बहुत कोशिश करनी है कि गलत न निकले, ठीक है। और इसके लिए अब अगली जो वीडियो आएगी ना, वो मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स के ऊपर ही आएगी। पूरी कोशिश की जा रही है आपके लिए कि बहुत हद तक आपकी गलतियों को कम किया जाए, ठीक है भाई। तो एडजेक्टिव्स, ठीक है, क्योंकि इनमें भी आप ऐड कर सकते हो, इनसे नए वर्ड बना सकते हो। और एडवर्ब इनमें भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन सेकंड है क्लोज क्लास वर्ड्स या फंक्शन वर्ड्स या क्लोज क्लास आइटम्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें आप नए वर्ड नहीं जोड़ सकते हैं। दीज वर्ड्स कैन नेवर बी एक्सपेंडेड, अर्थात इनको आप फैला नहीं सकते, इनका विस्तार नहीं कर सकते, जो है पहले से बने हुए हैं, फिक्स है, बिल्कुल फिनिट है, बिल्कुल। जैसे प्रोनाउन तो फिक्स है, आई वी ये सारे फिक्स है, इनमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक्जुलरी वर्ब्स, अब एक्जुलरी वर्ब्स में दो चीजें हैं, पीएवी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स एंड एमवी मॉडल वर्ब्स, इनमें भी आप कुछ ऐड नहीं कर सकती। ये 24 फिक्स हैं, 11 प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है, और बाकी 13 मॉडल वर्ब्स। उसके बाद प्रेपोजिशंस वो भी फिक्स है, एट, इन, ऑन, अपॉन, ये सारी चीजें फिक्स हैं। और कंजक्शन ये भी फिक्स है, इनमें आप कुछ नया ऐड नहीं कर सकते। तो हमने ये जाना कि वर्ड क्लासेस, तो वर्ड क्या है, मात्रा क्या है, इनके क्या मेजरमेंट है, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। और हमने पूरी चीज बताने की कोशिश की कैसे कैसे इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अब दूसरी पार्ट 2 में क्या सीखेंगे हम, वर्ड क्लासेस के पार्ट 2 में सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये चीजों को हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।